क्यों ज्वाइन किया आपने नेक्स्ट टाइम? बहुत से और भी ऑप्शन थे आपके पास, बहुत नामी है, रेपुटेटेड है, ज्वाइन करने की वजह? There are modules basically in it, so that is kind of like, like sorted way of teaching. यहाँ पे मैं आया था जब एडमिशन लेने के लिए, मैंने काफी घूमा, रिसर्च करा, तो मैंने देखा एवरी इंस्टीट्यूट वाज गिविंग सम गाइज स्टैंडिंग देयर एंड टेकिंग अस टू विजिट द इंस्टीट्यूट. दिस वाज द ओनली इंस्टीट्यूट व्हिच डिडंट आस्क मी टू विजिट. आई केम हियर माय सेल्फ. क्या नाम है आपका? Khushjeet, ओके, कब से आप यहाँ पे ज्वाइन किया नेक्स्ट टाइम? since January, 6th आगे आ January. जाओ. तो अच्छा, अभी हाल में किया है आपने. Yeah. कैसा लग रहा है? It is good. I mean, it's a bit hectic, but it's good. I mean, they are like teaching really good, and the syllabus, which is too hectic, they have like actually, there are modules basically in it, so that is kind of like, like sorted way of teaching, I feel. वीक एरिया क्या था? For me, it would be सब्जेक्ट भी economics. बता सकते हो आप? हाँ. Yeah, it would be economics for me, which has not started yet, but yeah, it will like, I अच्छा, guess. अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. नहीं. कौन पढ़ाने वाला है? I guess Vibhas Jha sir. ठीक है. कुछ प्रो टिप नेक्स्ट आई है तो जो ज्वाइन करने वाला है Yeah. कर सकता है? Yeah, obviously. कोई दिक्कत? No. I think it's very sorted here. I feel like the way the teachers are guiding and the way everybody is like, everybody has that spirit to actually come forward and speak their own views. ठीक है, विश ऑल द बेस्ट. Yeah, thank you so much. देवेश नाम है मेरा, देवेश शुक्ला. ओके, देवेश भाई कब से ज्वाइन किया आपने? मैंने इसी मंथ ज्वाइन किया है ये बैच. इसी मंथ. ठीक है, फीस वगैरह दे दिया है? जी जी जी. ठीक है, कितना फीस लगा? 197. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं. जो आपको देख रहा है उसके लिए क्या मैसेज है, अगर कोई नेक्स्ट टाइम को ज्वाइन करना चाहता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अभी तक जितना मैंने देखा और समझा, जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आई थिंक ये परफेक्ट इंस्टीट्यूट है प्रिपरेशन के लिए. यहाँ पे मैं आया था जब एडमिशन लेने के लिए, मैंने काफी घूमा, रिसर्च करा, तो मैंने देखा एवरी इंस्टीट्यूट वाज गिविंग सम गाइज स्टैंडिंग देयर एंड टेकिंग अस टू विजिट द इंस्टीट्यूट. दिस वाज द ओनली इंस्टीट्यूट व्हिच डिडंट आस्क मी टू विजिट. आई केम हियर माय सेल्फ. ओके. तो और जैसे अभी हमारे राज सर हैं पढ़ा रहे हैं, असेसमेंट जैसे हो रहा है, आई थिंक आई फील वेरी कॉन्फिडेंट. या दिस इज द बेस्ट चॉइस आई हैव मेड. ठीक है, आपका वीक सब्जेक्ट क्या था? एक्चुअली मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ, तो ये पूरा ही मेरा वीक ही सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं था. बट जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ एंड उसके बाद मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन द न्यूज़पेपर व्हिच अर्लियर आई डिडंट यूज्ड टू अंडरस्टैंड. तो आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. क्लास में टीचर कनेक्ट कर पा रहे हैं फ्रेंड को जो वीक एस्पिरेंट है? या क्लास के टीचर्स सर जैसा पढ़ा रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से, जैसा कि एकदम छोटा बच्चा भी बैठा हो, पहली बार कोई सुनेगा वो भी समझ में आ जाएगा, इस लेवल से सर पढ़ा. मतलब ठीक है, बिल्कुल कुछ perfect. नेगेटिव? ऐसा मेरे अभी तक तो मैंने कुछ भी नेगेटिव नहीं देखा. तो आलोक भाई कब से ज्वाइन किया आपने? मैंने ये B10 बैच ज्वाइन किया है जो 6 मार्च से स्टार्ट हुआ था. अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं GK1 से हूँ बेसिकली, एंड आई एम बोर्न इन सुल्तानपुर. क्यों ज्वाइन किया आपने नेक्स्ट टाइम? बहुत से और भी ऑप्शन थे आपके पास, बहुत नामी है, रेपुटेटेड है, ज्वाइन करने की वजह? जैसा कि मेरे फ्रेंड्स ने बताया, यहाँ स्टडी एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था और टीचर्स बहुत अच्छे थे. और यहाँ पे स्टडी मॉड्यूल जो हमें मिलता है वो एक क्वालिटी स्टडी मॉड्यूल है, जो कि हमें हमारे को प्रिपरेशन में और एक एज देता है. और जो भी हमें सर समझाते हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है. योर एक्सपीरियंस विद नेक्स्ट ईयर? So till now it was great whatever is happening. पिछले 1.5 महीने से हूँ यहाँ पे, joined in February 3rd, and till now the classes are going great, and any topic the faculty picks up, it is a comprehensive analysis, and हमें हर तरह की अगर कोई भी doubt हो तो they clarify it either in the class or outside the class, and we get the class recordings if we want to go back, like if we miss out on a portion or anything, etc. The faculty also share their personal numbers so that we can reach out to them at any point of time if we have any doubts. And coming to negative points, even if we find something, there is a redressal mechanism. We go to the faculty or we tell the administration, they see up to it, they either give us a solution or they try to rectify the same, take some time and rectify the same. So till now it's positive. I hope it continues. नेक्स्ट है इसका पार्किंग एरिया है, जहाँ पे आप पहले सिक्योरिटी देखोगे, यहाँ पे सिक्योरिटी है और साथ ही वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी. तो आइए करके आपको दिखाता हूँ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही यहाँ पे जब आते हो तो विजिट कैसे करना है, क्या नॉर्म्स वगैरह फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो सारी चीजें इसमें कवर करेंगे. तो एक एक करके आपको दिखाता हूँ.
या तो आप स्टेयर का यूज कर सकते हो या फिर आप लिफ्ट का यूज करते हो। तो खैर इतना तो इजी है फर्स्ट फ्लोर पे। तो आप ये फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, राइट साइड में इनका रिसेप्शन वाला एरिया है, लेफ्ट साइड में इमरजेंसी जो गेट वगैरह है, क्योंकि बहुत सी घटनाएं हो गई फिलहाल तो उसको ध्यान रखते हो, काफी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है ये विवेकानंद हाउस को। तो इस साइड में ये इमरजेंसी गेट, इधर आपका रिसेप्शन एरिया है। चलिए डिटेल बात करते हैं और सीधे कट टू कट मैं क्वेश्चन करूंगा। तो इस कैंपस में आप जब आते हो तो पहले सबसे पहले यहाँ पे आते हो जहाँ पे आप बैठ सकते हो इधर, और ये इनके काउंसलर्स हैं जो कि एडमिशन प्रोसेस बताते हैं, एडमिशन कैसे करना है। तो इनसे एक एक करके बात करेंगे सबसे पहले कि इनके पास कैसे डाउट्स होते हैं, साथ ही नेक्स्ट टाइप की फीस कितनी है, इंस्टॉलमेंट में है कि नहीं है, क्या कुछ अगर किसी को चेंज करना हो अपना सेंटर तो वो कर सकता नहीं, कोई मीडियम चेंज करना हो तो वो कर सकता है कि नहीं, ये सारे हैं। तो कुछ यहाँ पे देख लो आप, कुछ एस्पिरेंट हैं जो कि क्वेरी ले रहे हैं यहाँ पे और उनके काउंसलर उनको बता रहे हैं। सर आप अपने बारे में एक बार बताएं कि आपका नाम और कब से आप नेक्स्ट ईयर से जुड़े हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अमन है जी। मैं नेक्स्ट आईएएस में 2021 मार्च से काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर एडमिशन काउंसलर। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं अपनी क्वेरीज को लेकर कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम, जी। मुझे किस तरीके से अपनी शुरुआत करनी चाहिए यूपीएससी एग्जाम को देने के लिए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आफ्टर 12 या फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या फिर कंप्लीटिंग आफ्टर द ग्रेजुएशन। जी। तो उस हिसाब से हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। एस्पिरेंट के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा अवेलेबल हैं स्टूडेंट सपोर्ट में, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। स्टूडेंट के लिए जो भी चीज़ है नीड है, उनको बैकअप चाहिए वीडियोस का, किसी भी चीज़ का एकेडमिक मेंटोरशिप चाहिए, किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए तो उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है अगर कोई आता है पहले, तो पहले फीस जमा करनी होती है, डेमो देना उसको लेना होता है, या अगर कोई अगर फीस जमा कर देता है उसको पसंद नहीं आता है तो उसकी फीस रिफंड होती है, रिफंड होती है तो कितने दिन में होती है, ये सारी चीजें आप बताएं एक बार। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पहले आते हैं गाइडेंस के लिए, किस तरीके से हम उन्हें अपना कोर्स बताएंगे, फिर उनको इंटरेस्ट होते हैं, फिर वो अपना एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के बाद में उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। एडमिशन से पहले अगर किसी स्टूडेंट को हमारे फैकल्टी की डेमो वीडियोस को अगर देखना होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईएएस पे हमने ऑलमोस्ट सभी फैकल्टीज के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिसको स्टूडेंट 1 बाय 1 विजिट करते हैं, देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट में एडमिशन ले लेते हैं। ऑफलाइन अगर देखना चाहे, अगर ऑफलाइन में अगर देखना चाहते हैं तो हमारे जब बैच स्टार्ट होते हैं तो उनके ओरिएंटेशन डे पर हम अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को देखने के लिए। अच्छा। ठीक है, बट हमारा ये कहने का मतलब होता है कि अगर स्टूडेंट यूट्यूब पे जाकर देखते हैं तो वो वेराइटीज ऑफ मतलब सारी फैकल्टीज की वीडियोस को एज अ डेमो देख सकते हैं। बिल्कुल। वेराज अगर वो ऑफलाइन आते हैं तो वो किसी एक ही फैकल्टी का वीडियोस या क्लास में बैठकर देखते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए और हमारी ऑलमोस्ट सारी फैकल्टीज के वीडियोस को एज अ डेमो देखें। ओके, और फीस की जो बैंड में आती है कि अगर कोई डिपॉजिट करता है उसको पसंद नहीं आता, क्या रिफंड होता है नहीं होता है, उसका प्रोसेस है? बिल्कुल, विद इन 5 डेज हमारी रिफंड की पॉलिसी है फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा कोई डिससेटिस्फेक्शन होता है, जो कि हमारा इशू नहीं है बिल्कुल भी रिफंड के लिए, तो अगर किसी स्टूडेंट को डिससेटिस्फेक्शन होता है तो विद इन 5 डेज वो स्टूडेंट हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उसमें से एक छोटा सा एडमिशन चार्ज होता है उसको डिडक्ट करके रेस्ट अमाउंट उनके अकाउंट में रिफंड बैक किया जाता है। ओके, अगर कोई दिल्ली में आया, उसको कंफर्ट नहीं हुआ, मुझे पढ़ना है, मुझे इलाहाबाद नेक्स्ट आईएएस में ज्वाइन करना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, इसका प्रोसेस कुछ है क्या? बिल्कुल, हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल है। स्टूडेंट जैसे मैंने बताया आपको, हम लोग स्टूडेंट सेंट्रिक हैं। तो स्टूडेंट को अगर ऐसी कोई चीज लग रही है कि हमारे इस सेंटर पर वो कंफर्टेबल नहीं है, अपने होम टाउन में जाकर पढ़ना चाहते हैं जहां पर हमारी ब्रांच है, जैसे कि जयपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, तो वहां पर अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं वी आर ओके, हमें कोई प्रॉब्लम। चार्ज वगैरह एडिशनल? कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते हैं। अगर कुछ इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता है कुछ अमाउंट पे ऊपर नीचे तो उसको मैनेजमेंट से डिस्कस करके देख लिया जाएगा। तो वी आर दी फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द मार्केट जिन्होंने अपनी फैकल्टी को डिस्प्ले किया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के यही कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि मुझे कौन पढ़ाएगा, क्या वो वेल एजुकेटेड है, क्या वो वेल एक्सपीरियंस्ड है। तो यही हमारा मानना है कि पहले फैकल्टीज को देखें, ऊपर से कंटेंट का तो आपको पता ही है, नेक्स्ट आईएएस है तो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट देते हैं। और इसके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है मेड इजी का, वो सिंस 2000 मार्केट में है फॉर आईएएस गेट एंड इंजीनियरिंग, तो उसका भरोसा और नेक्स्ट आईएएस, तो कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वन ऑफ द बेस्ट है स्टूडेंट के लिए, प्लस हमारी फैकल्टीज। ओके, ये क्वेश्चन मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए लेकिन आप सर थोड़ा आगे बता देंगे तो बच्चे अवेयर हो जाएंगे। बिल्कुल। कुछ किसी भी इंस्टीट्यूट कोचिंग में जाने से पहले जब काउंसलर से बात करते हैं बच्चे, तो किन बातों का वो ध्यान रखें? बिल्कुल, पहली बात उन बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है, क्या वो चीज जानना चाहते हैं, क्या उनको सेम उनका आंसर दिया जा रहा है, क्या उनकी क्वेरी सॉल्व हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें ये जानना चाहिए कि उन्हें फैकल्टी कौन पढ़ाएंगे,
उन्हें स्टडी मटेरियल देखना चाहिए, गो थ्रू करना चाहिए किस तरीके का कंटेंट हम उन्हें देंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो फायर नॉर्म्स के मुताबिक बना हुआ है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए एक स्टूडेंट को। तो पहले जब एक स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट आईएएस में, तो हम लोग उनसे इंक्वायरी फॉर्म फिल करवाते हैं कि स्टूडेंट का नाम, वो किस लोकेशन से आए हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ। कि आप एक बार देख लेना इनका, ये इंक्वायरी फॉर्म है जो कि आप अपने जनरल टॉपिक वगैरह भरते हो, अपने डिटेल्स वगैरह भरते हो, और कौन सा कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, मीडियम क्या आपका है, तो दोनों मीडियम में आपका है, बिल्कुल, हिंदी और इंग्लिश। जी बिल्कुल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जो स्टूडेंट जिस मुताबिक इस फॉर्म को फिल करके देगा, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। इधर कंटेंट वगैरह आपका क्रिएट होता है, साथ ही काउंसलिंग एरिया इधर है, साथ ही कंटेंट टीम जो है इधर ही है। ऊपर के क्लासरूम के कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखा दूंगा कि कितनी कैपेसिटी है, कितने स्टूडेंट बैठते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इधर इनका जो काउंसलिंग रूम है और साथ ही कहाँ पे फीस जमा होती है, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। तो जब आप लेफ्ट साइड में आते हो, तो ये जो गैलरी आपको दिख रही है, सबसे पहला जो काउंटर आपको मिलेगा, ये आप देखो फीस काउंटर है। जब आप अपने एडमिशन के प्रोसेस के बाद फीस वगैरह जमा करने के लिए आते हो, तो यहाँ पे जमा होती है। आप एक बार दिखाना। तो ये एस्पिरेंट है जो कि फीस वगैरह अपना जमा कर रहे हैं। और इधर के साइड में आते हो तो काउंसलिंग रूम है, जहाँ पे कि आपके पर्सनल डाउट्स वगैरह क्लियर किए जाते हैं, जैसे ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रूम। इधर आप देखो, जैसे काउंसलिंग कैबिन 1, ये 2 हो गई। उधर आपका कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम है। यहाँ पे आपके जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्लास के बाद भी, या फिर आप एडमिशन लेने वाले होते हो, क्लास के बारे में जानना है कि क्लास कैसे फॉर्मेट किया जा रहा है, कौन पढ़ाने वाला है, वो सारी जो आपके डाउट होते हैं, तो इन रूम में क्लियर किए जाते हैं। साथ ही एक साथ में कई से बच्चे आते हैं कि 4-5 बच्चे आ जाते हैं, उनका डाउट होता है कोई छोटा छोटा, तो एक साथ उनके भी डाउट यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। तो आइए किसी एक मेंटर से बात करते हैं कि वो कैसे मेंटरिंग करते हैं और कैसे उनकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो आइए इसमें आपसे बात कराता हूँ एक बार अपने बारे में। I am Ajay Singh Ahlawat and I am academic coach at Next IAS. तो एकेडमिक कोच क्या होते हैं सर? Academic coach actually एक बड़ी डाइवर्स प्रोफाइल है जिसमें देयर आर मल्टीपल थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मेंटर्स, दे वो गाइड करते हैं बच्चों को कि हाउ टू मूव अबाउट द कोर्स, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज द प्लान्स। देन सेकेंडली वी आल्सो टीच टू द स्टूडेंट्स the NCERT based course, the first step course that we have, we are engaged with that. We teach students the particular subjects. Then along with that we have other things also. For example, this test discussions we take. Any doubts that students are having, we also take those doubts. जब क्लास लेते हैं उसी समय टीचर लोग तो डाउट खत्म कर देते होंगे, तो क्या बहुत ज्यादा मेंटरशिप की आपको उनको जरूरत पड़ती है लेने की, या फिर कुछ ही बच्चे आते हैं डाउट रहते हैं ज्यादा उनके? देखिए, जो क्लासेस में होता है, क्लासेस में फोकस किया जाता है अंडरस्टैंडिंग पार्ट में, और बच्चों को समझाया जाता है कि बेसिक चीजें क्या हैं, कैसे उनको चीजों को समझना है, कोर्स को पूरा उनको एक्सप्लेन किया जाता है जी। पर जब बच्चे जो हैं वो यूनिक हैं, हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक बच्चे की अपनी वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ बच्चे के अपने हिसाब से वो चीजों को समझता है, पर वीकनेसेस भी कुछ होंगी, और उनकी जो प्रॉब्लम्स और जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं वो यूनिक है। कोई बच्चा हो सकता है किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, कोई सब बच्चा हो सकता है कि प्रीलिम्स के अंदर फेस करता हो इशू, कोई बच्चा हो सकता है कि मेंस के अंदर फेस करता हो। तो दे आर हैविंग देयर ओन यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस। तो मेंटरशिप में बच्चों को एक मौका मिलता है कस्टमाइज सॉल्यूशन लेने का, एक पर्सनलाइज इंटरेक्शन, 1-to-1 इंटरेक्शन स्टूडेंट्स का होता है मेंटर्स के साथ, एंड दे आर एबल टू गेट अ पर्सनलाइज सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स। तो जो उनके लिए यूजफुल हो सॉल्यूशन, वो उन्हें वहां से मिलता है मेंटरशिप से। पहली चीज आती है कि आपको जो पढ़ा रहा है वो टीचर कैसे, वो फैकल्टी कैसे है। तो जो हमारे फैकल्टीज हैं वो रिनॉन फैकल्टीज हैं, दे आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन डिकेड्स। कई सालों से, कई 10 सालों से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हर एक कोर्स को हमने, सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया है 3-3, 4-4 फैकल्टीज के बीच में। तो देयर इज अ वीकली करंट अफेयर क्लास, देन देयर आर मंथली मैगजीन्स, एंड लास्टली आता है करंट अफेयर फॉर प्रीलिम्स प्रोग्राम। तो ये सेकंड फ्लोर है। आप ऊपर देखो एस्पिरेंट आ रहे हैं, ऊपर दिखाओ, ये एस्पिरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे क्लासरूम है। क्लासरूम जैसे आप देखो, क्लासरूम की कैपेसिटी देखते हैं कि कैसे क्लासरूम है इनके, लाइट वगैरह प्रॉपर, साउंड, कैमरा उधर है। तो जैसा जनरल रहता है क्लासरूम वैसा ही है, लेकिन इमरजेंसी गेट इसमें है, तो ये थोड़ा बेनिफिट है यहाँ का। तो वास्तव में नेक्स्ट आईएएस का जो ये फ्लोर है, 3rd फ्लोर, यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, जो इनके मॉक इंटरव्यू होते हैं, जो कि इसमें होता है। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाओ,
जो लिखा है मिसेस पुष्पा सुंदर एक्स IAS ऑफिसर रही है, जो कि चेयरपर्सन है। इसमें मॉक इंटरव्यू होता है नेक्स्ट IAS का, और साथ ही आप यहाँ पे देखो इंटरव्यू गाइडेंस लिखा हुआ है। ये वेटिंग एरिया है जहाँ पे जो कैंडिडेट हैं UPSC में जिनका इंटरव्यू है फाइनल, वो यहाँ पे वेट करते हैं, जिनका नंबर आता है उनको फिर इसमें भेजा जाता है मॉक इंटरव्यू के लिए। तो ये मॉक इंटरव्यू का ये 3rd फ्लोर है। Indexes also have a very faulty mechanism as well as a very low set of low set of data points. There are certain factors they are taking into account when giving this happiness index. In that India is lagging. तो क्या नाम है आपका? My name is Deepika Marode and I am from Maharashtra. कहाँ से हो आप? I am Ankita Virada. I am also from Maharashtra, and we are here from 3rd February batch. There's the scholarship getting from the Maharashtra government of Sarthi. So we choose this class next IAS from our mutual friends, and I have also watched the panel discussion in YouTube. Sorry, Okay. I have watched panel discussion, so I'm impressed after watching that discussion, and I have decided to join this class. And after joining this class, my knowledge regarding various subjects improved a lot, and So there are weekly tests here, so it helps us a lot to check our progress in every subject, and the topic-wise discussions happen in our lectures regarding the answer writing or any doubts we have. So it gives us the proper guidance regarding the UPSC preparation also. Any negative factor? Negative factor is teachers are very strict about our studies. They तो are होना पड़ता है। they are very much concerned about our studies. ओके, लेकिन स्ट्रिक्ट है, हाँ? हाँ, Okay. and वो strict and वो गाइड भी अच्छा करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, मेंटरशिप भी बहुत अच्छी है। और भी अच्छे कोचिंग थे आपके पास, नामी कोचिंग थे, क्यों ज्वाइन किया इसको? ऐसी खास वजह क्या है? किसी ने रिकमेंड किया था या खुद की एनालिसिस से इसको ज्वाइन किया था? रिकमेंडेशन भी थी और प्रीवियस ईयर का मतलब जो देखा भी था स्कोर उनका, मतलब स्टूडेंट्स का भी देखा था। कुछ वीक सब्जेक्ट रहा आपका? वीक सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। तो इम्प्रूव हो रहा है? क्लास अभी स्टार्ट हुई कि स्टार्ट नहीं? नहीं हुआ है क्लास, लेकिन ओके, ठीक है, चलिए विश ऑल द बेस्ट आप दोनों को। थैंक यू। I joined next year in the January batch. ओके, योर नेम एंड योर एक्सपीरियंस विद नेक्स्ट IAS कैसा My रहा? name is Varun, and I'm doing here for past 2 months. And yeah, it's very good studying over here. But it would be like a suggestion to take law as an optional subject to take over the classes here. That would be more efficient to the students who really like to take the law as optional, because we people, the graduates from the law. So we people feel like if in order to take some law as an optional, it would be so beneficial if next days provide some opportunity to take law as an optional subject. One best thing about next IAS is, like when compared to any other institution, the schedule that they keep up is very good. It's like if they start with a particular topic, particular subject, they make sure that they complete it on time, and then go with the test and then move on to the next. I heard from my friends that it was not the case in many other institutions, which is beneficial to us. ओके, विश ऑल द बेस्ट। I am Ragasri Nitya. ओके, I कहाँ से आए हो आप? I am from Andhra Pradesh, Vijayawada. I'm Ananya, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस नेक्स्ट IAS के साथ? काफी अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, काफी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा चल रहा है। कितना दिन हुआ? आई जॉइंड इन जनवरी। तो कोई वीक सब्जेक्ट आपका? मेरा तो इकोनॉमिक्स है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है मेरी, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, और भी ऑप्शन थे दिल्ली में, तो बहुत कोचिंग है, नामी है, रेपुटेटेड है, क्यों ज्वाइन किया आपने नेक्स्ट IAS? किसी की रिकमेंडेशन है या फिर? काफी लोगों ने मुझे रेकमेंड करा नेक्स्ट IAS। अच्छा, उनके कहने पे आप ज्वाइन किया? अपनी एनालिसिस किया था आपने कुछ नेक्स्ट IAS को लेके? जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया था उन्होंने काफी एनालिसिस करके ही मुझे बताया। तो ये ओवरऑल नेक्स्ट IAS का कंप्लीट रिव्यू रहा। कैसा लगा कमेंट करके बता देना। कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो वो भी कमेंट कर देना, ताकि जब मैं अगले किसी कोचिंग का रिव्यू करूं या फिर टीचर से मिलूं, टॉपर से मिलूं, तो वो आपका क्वेश्चन पुट कर पाऊं। और साथ ही इसमें मैंने कुछ रफ टफ क्वेश्चन इसलिए पूछे ताकि आपको एक बेनिफिट मिले, और हो सकता है आप दिल्ली ना आ पाए तो कहीं दूर गांव से रह रहे हो, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। मैंने हर वो क्वेश्चन ट्राई किया पूछने का जो कि आपके मन में डाउट्स चलते हैं,
तो कैसी लगी वीडियो कमेंट कर देना, अगर कनेक्ट कर पाए तो भी बताना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।